35 रन के स्कोर पर गिर चुके थे बांग्लादेश के 5 विकेट। सेलिब्रेट करने लगी थी टीम इंडिया, लेकिन तभी हुई एक ऐसी गलती जिस पर किसी को नहीं हुआ यकीन। पहले रोहित शर्मा ने छोड़ा आसान सा कैच, फिर हार्दिक पांड्या ने कर दिया निराश। 2 कैच छोड़कर केएल राहुल ने भी तोड़ दिया दिल। बांग्लादेश ने किया पलटवार। फॉर्म में लौट आया भारत का बबरशेर। 200 विकेट लेकर रचा इतिहास। मोहम्मद शमी की तबाही से कांपते रहे बांग्लादेशी। शमी ने कर दिया बड़ा कमाल। भारतीय टीम के सामने जब बांग्लादेश के बल्लेबाज आए तो सभी के पैर कांपने लगे। भारतीय शेरों ने शुरुआत में ही ऐसी तबाही मचाई जिसके बारे में बांग्लादेश ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या ओपनर और क्या ही मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज, हर एक बल्लेबाज सिर्फ सरेंडर करता चला गया। भारत की बल्लेबाजी एकदम ललन टॉप दिखाई पड़ी। ऐसा लगने लगा था कि बहुत मुश्किल से बांग्लादेश 100 रन के स्कोर तक पहुंच पाएगा, लेकिन बांग्लादेश ने क्या गजब का पलटवार किया और भारतीय खिलाड़ियों को आईना दिखाने का काम कर दिया। पूरा मुकाबला शुरुआत में ही भारत की मुट्ठी में आ गया था, कुछ करना ही नहीं था। स्ट्राइक रेट भी भारत की जीत का बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन सिर्फ एक गलती होती है और उसके बाद पूरा मैच पलट जाता है। कैसे बांग्लादेश ने इस मुकाबले में पलटवार किया, आपको उसकी कहानी बताते हैं, मगर पहले चर्चा कर लेते हैं भारत की गलतियों की। अभी तक कुछ वक्त से टीम इंडिया की फील्डिंग बहुत लाजवाब रही है। रोहित शर्मा जबरदस्त फील्डिंग करते आए हैं, बढ़िया कैच पकड़ते आए हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में ऐसा लगा कि भारत के खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भर गए। आसान सा कैच रोहित शर्मा ने स्लिप पर छोड़ दिया, ऐसा कैच जो कभी भी कोई सपने में न छोड़े। यही वजह रही कि उनके कैच छोड़ने पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जमीन पर अपना हाथ पटकते नजर आए। बाद में उन्होंने अक्षर पटेल से माफी भी मांगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल अपने हैट्रिक पर थे। अगर वहां पर वो हैट्रिक ले लेते तो मोहम्मद शमी के बाद वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी होते जो इतने बड़े टूर्नामेंट में हैट्रिक ले पाते। मगर अक्षर पटेल का सपना तो टूट ही गया, पर भारत के लिए यहीं से निराशा की बात भी आई। जैसे ही एक कैच छूटा उसके बाद पूरी कहानी बांग्लादेश ने पलट दी। बांग्लादेश ने संभल कर खेलना शुरू किया और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। भारत का कोई भी गेंदबाज फिर असरदार साबित नहीं हुआ। हालांकि कुछ वक्त पर ऐसा भी देखने को मिला कि मौका बना, लेकिन उस मौके को टीम इंडिया के खिलाड़ी पकड़ नहीं पाए। पहले जहां रोहित शर्मा ने बहुत आसान कैच छोड़ा, वहीं हार्दिक पांड्या ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाथ में आया हुआ कैच उन्होंने बाहर फेंक दिया और बांग्लादेश और ज्यादा मजबूत होता चला गया। इतना ही नहीं, केएल राहुल ने तो स्टंप के पीछे से 2 कैच छोड़े। यही वजह रही कि बांग्लादेश 200 के स्कोर को पार कर सका, नहीं तो 100 भी नहीं बना पाता। भली कमजोर टीम के सामने भारतीय टीम का प्रदर्शन यहां पर भी आपको ठीक लगे, लेकिन आगे ना तो बांग्लादेश जैसे टीम से मुकाबला है और ना ही वहां पर कोई दूसरी कमजोर टीम खेल रही है। वहां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम से होंगे, इंग्लैंड जैसी टीम होगी, जिसको मजाक नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि राहत की बात यही है कि मोहम्मद शमी अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं। जसप्रीत बुमराह की कमी भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी खली, लेकिन कुछ हद तक शमी ने उस कमी को पूरा करने का काम जरूर किया। शमी इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे जो सबसे असरदार दिखाई पड़े। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी क्या कमाल की गेंदबाजी की। अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने ही सबसे अच्छी गेंदबाजी की, जबकि हर्षित राणा भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। मगर कई लोग कह रहे थे कि अर्शदीप सिंह को अगर खिलाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या कुछ गौतम गंभीर के दिमाग में चल रहा था ये तो वही जानते होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्शदीप सिंह घातक गेंदबाज साबित हो सकते थे और हर्षित राणा से अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते थे। शुरुआत में भली हर्षित को विकेट मिला, लेकिन बाद में वो ज्यादा असरदार साबित नहीं हो पाए। नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई। जरूरी यही है कि भारत इन गलतियों से सीख लेते हुए आगे की तैयारी कर ले और फील्डिंग में मेहनत कर ले। नहीं तो अगर ऐसे कैच बड़ी टीमों के सामने छूट जाएंगे तो फिर भारत चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा।